जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस से। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी ऐसा वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि पिछले कुछ मैं बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, जो इतिहास का वीडियो डाला हूँ, बहुत कंसेप्ट के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट दिया हूँ आप लोगों को इतिहास पढ़ने और सीखने का। आज हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं और साइंस का मेन टॉपिक हमारा रहने वाला है यानी कि मास नंबर। मेरे प्यारे साथियों, मास नंबर अगर हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिशन का हो चाहे कोई नाइन्थ का कोई एग्जाम हो, अधिकतर कंपटीशन में इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। नहीं तो उसका न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ लेगा, नहीं तो प्रोटॉनों की संख्या पूछ लेगा, नहीं तो उसका द्रव्यमान संख्या के बारे में पूछता है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है यानी कि मास नंबर। मेरे प्यारे साथियों, मास नंबर अगर आपसे हम बात करूं कि द्रव्यमान, छोड़िए अभी मास नंबर को छोड़ देते हैं, द्रव्यमान की मैं बात करूं, मान लीजिए मैं मार्कर लिया हूं ना, इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ना। अगर इसको ढक्कन को मेरे प्यारे साथियों अलग कर दूं, इस मार्कर को अलग कर दूं, इस मार्कर का द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। जैसे ढक्कन का निकाल दिया तो अब दोनों को जब ऐड कर देंगे तो पूरा फुल मार्कर का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक इसी तरह होता है यानी कि मास नंबर। और मास नंबर यहाँ पर किसका ज्ञात करना है? एटम के बारे में ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। किसके? एटम के बारे में। अगर छोट सा एक मतलब मेरे छोट सा आपसे क्वेश्चन में करूं कि आखिरकार मेरे प्यारे साथियों एटम क्या होता है, क्या एटम क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और पढ़े भी होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और एटम के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जानकारी में आपको एटम के बारे में दे रहा हूँ यहाँ पर कि एटम क्या होता है। एटम का अगर अपने मतलब लैंग्वेज में मैं बात करने की कोशिश करूँ तो जॉर्डन ने क्या बताए थे कि वे तत्व यानी कि परमाणु वे तत्व होते हैं जिसे हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या? यानी कि दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। क्या? परमाणु को दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? यानी कि एटम बोला जाता है। इस बात को किसने बोला था? जॉन डाल्टन ने बताए थे। और उस टाइम जॉन डाल्टन यह भी बात को क्लियर कर चुके थे कि नहीं अभी हम परमाणु को बांट सकते हैं और नहीं आने वाले कोई समय में भी बांट सकते हैं। जैसे में मेरा बॉडी है, आपका बॉडी है, क्या उस बॉडी को अपने मतलब शरीर को मैं दो भागों में बांट सकता हूँ? अगर दो भागों में यहाँ पे बांटूं तो राम नाम सत्य हो सकता है, हो सकता नहीं हो जाएगा। अगर आपके बॉडी को एकदम काट दूं, मैं दो भागों में कर दूं, तभी नहीं बढ़ सकता है, नहीं तो बढ़ सकता है। तो ठीक इसी प्रकार एटम जो होता है, इसी आधार पर मानव के बॉडी के ही आधार पर मान लीजिए बॉडी क्या एक प्रकार का एटम ही तो है ना, जो मांसपेशियों से कोशिका से मिलकर बना है, यही नहीं होता है जी। और देखिए तो एटम क्या होता है यानी कि उनके अनुसार दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, किनके? जॉन डाल्टन जी के अनुसार। लेकिन कुछ हमारे आधुनिक वैज्ञानिक आए और परमाणु को यानी कि एटम को भी कई भागों में डिवाइड कीजिए मतलब किए और इसके मतलब कई भागों में डिवाइड करके इसी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले। क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किए, जैसे जे थॉमसन हो गए, चेडविक हो गए, गोल्डस्टीनर हो गए, ये क्या किए? इनके बातों का विरोध किया यानी कि इनके बातों को गलत साबित किया। किसके? जॉन डाल्टन जी के, जो परमाणु के बारे में उन्होंने बताए थे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें एटम तो पढ़ना नहीं था, बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बात करूं यहाँ पर हमें पढ़ना है क्या? मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। मेरे प्यारे साथियों, अब तो आप लोग जब एटम पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा एटम में क्या होता है। एटम में यहाँ पर क्या होता है? बीच वाला एक नाभिक होता है, एक रिक्त भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाभि कहा जाता है। नाभि का डिस्कवरी किसने किया था? यानी कि रदरफोर्ड। कब? 1913 में। कब किए थे? 1913 में। और रदरफोर्ड ने नाभिक की डिस्कवरी की, यानी नाभिक की पता लगाया, नाभिक के बारे में बताया। तब इनको क्या किया? 1908 में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? रदरफोर्ड जी को, जो नाभिक की डिस्कवरी किए थे। क्या किए थे? नाभिक की डिस्कवरी। यहाँ पर अगर हम नोबेल पुरस्कार का थोड़ा सा बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग जानते होंगे कि अल्फ्रेड नोबेल जी का नाम सुने हैं ना। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के याद में दिया जाता है। और उन्होंने किससे खोज किया था? यानी कि डायनामाइट का खोज किया था, जो इस प्रकार का विस्फोटक था। क्या था? खतरनाक विस्फोटक था। खैर
तो इस एटम के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और इस नाभिक की डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। कब, 1913 में। इनको उन्हीं के खोज के लिए कब दिया गया नोबेल पुरस्कार, 1908 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पर एटम यानी कि नंबर ऑफ मास नंबर के बारे में जानते हैं। तो इस नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और प्लस न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सेल में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें तो इसका जो जगह होता है ना, इस नाभिक में ही रहता है। ये जो होता है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें रहता है, नाभिक में रहता है। किसमें, नाभिक में रहता है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन एक प्रकार का धन चार्ज, धन कण होता है। क्या, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस पर रहता है। और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। और एग्जाम फंसाता है क्या, कि परमाणु के किस कण का किस पर तो कोई चार्ज नहीं, मतलब कौन सा कण उदासीन रहता है, तो कौन रहता है, न्यूट्रॉन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बात करूं तो इलेक्ट्रॉन इस पर निगेटिव चार्ज रहता है, यानी कि इस पर चार्ज कितना रहता है, 1.6×10⁻19 कूलम रहता है। और इस माइनस चार्ज की वजह से ही ये क्या करता है, परमाणु के सेल में जो होते हैं, सेल कक्ष होते हैं, उसमें क्या क्या मूविंग करता है, यानी कि चक्कर लगाने का काम करता है। और इस पर जितना चार्ज रहता है लगभग इसी के बराबर कितना प्रोटॉन का भी रहता है। क्या आप लोग यहाँ तक बात को मेरे समझ पाए हैं कुछ, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ये किसमें, नाभिक में रहता है। समझ पाए हैं, क्योंकि जब मैं अभी बताऊंगा मास नंबर तो इसी से रिलेटेड बताऊंगा, इसीलिए मैं सोचा कि सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको नाभिक के बारे में। और नाभिक में किनका घर है, किनका स्थान है, वहां पर कौन रह सकते हैं। क्या हम रह सकते हैं, नहीं, हमारा वहां पर स्थान ही नहीं है। वो जब भी रहेंगे जब कौन रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मास नंबर का बात करूं तो मास नंबर क्या होता है, यानी किसी परमाणु के नाभिक में, किसमें, नाभिक में कौन डिस्कवरी किए थे, रदरफोर्ड। कौन किए थे, रदरफोर्ड। यानी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को या सम्मिलित रूप को या उनके योग को ही क्या बोला जाता है, मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या। फिर से एक बार सुनिए मेरे प्यारे साथियों, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, कितना, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है, यानी कि मास नंबर, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, या द्रव्यमान संख्या आप बोल सकते हैं। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देता है उसमें। ठीक है, देखिए इधर, यानी कि मास नंबर क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, यानी कि मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर, मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्लस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, न्यूट्रॉन की संख्या। कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर मास नंबर बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को ए से इंडिकेट किया जाता है और प्रोटॉन को जेड से किया जाता है और न्यूट्रॉन को किससे किया जाता है, एन से किया जाता है। यही हमारा एक फॉर्मूला छोटा सा आता है, यानी कि मास नंबर निकालने का या परमाणु मास निकालने का, परमाणु द्रव्यमान निकालने का, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब तो हमें मास नंबर निकालने का एक फॉर्मूला मिल चुका है, यानी कि प्रोटॉन का योग और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है, मास नंबर। अब एक बात बताइए, अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको मास नंबर दे दे और प्रोटॉन का नंबर दे दे, आप बोल दे न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यानी कि निकालना कितना है, न्यूट्रॉन निकालना है। इधर कितना है, मास नंबर यानी है ना, मास नंबर ए, यानी कि द्रव्यमान संख्या ए। अब द्रव्यमान संख्या में से अगर इधर प्लस में है प्रोटॉन, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में होगा, यानी कि माइनस जेड। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन संख्या निकालने का सूत्र हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे बोले हम कि मान लीजिए प्रोटॉन संख्या निकालने का, तो कितना हो जाएगा, ए, इधर प्लस में न्यूट्रॉन, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा, इससे तीन फॉर्मूला बना सकते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। पहला तो एटम यानी कि मास नंबर निकाल सकते हैं,
दूसरा का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, तीसरा का नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए, अगर आप यहां तक मेरे बातों को समझ पाए हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ला करके रखता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ही दिखाई दे रहा है, यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, इस बात को अभी डिस्कवरी किए थे नाभिक के बारे में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है एवं 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या वही मास नंबर ज्ञात करना है या एटॉमिक मास ज्ञात करना है। तो आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या क्या है। तो देखिए गिवन क्या है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या Z बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे साथियों, 11 दिया है ना, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 दिया है ना। और निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या बहुत इजी होता है निकालना। आज के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, चाहे जब तक नहीं भूलिएगा, जब तक आप बूढ़े भी हो जाइएगा तो इस क्वेश्चन को, इस मेथड को नहीं भूल सकते हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है द्रव्यमान की संख्या। तो द्रव्यमान की संख्या A इक्वल क्या होता है, Z प्लस N। इतना याद रखिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसी का संगठन, इसी का योग क्या कहलाता है, यानी कि मास नंबर। क्या कहलाता है, मास नंबर। इतना बात याद रखिएगा बस। इस जो भी कथा कहानी आपको हम बताए हैं उसको भूल जाइएगा, बस इतना याद रखिएगा। जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है वो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसी का योग क्या कहलाता है, यानी कि मास नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, मास नंबर। अब देखिए यहाँ पर मास नंबर को फाइंड करना है। जेड यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितना गिवन है मेरे को, 11, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 12। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है ना वो अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए यानी कि मास नंबर A इक्वल क्या, इसको जब ऐड करेंगे तो आप लोग को ऐड आता है ना, तो 11 में जब 12 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। बस यही हमारा निकल गया कितना, मास नंबर। यही क्या निकल गया, मास नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, नए मज़े के साथ। और आप लोगों को बताने के मैं और भी बहुत सारा वीडियो हर एक प्रकार के सब्जेक्ट का लाऊंगा। जैसे कि मैं अभी आपको हिस्ट्री बताने का, हिस्ट्री समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और हिस्ट्री बताने का जो मेरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जो मेरा कंटेंट रहने वाला है वो बहुत मतलब अलग ही रहने वाला है। मैं आपके उंगलियों पर हिस्ट्री गिना दूंगा बस। लेकिन आज हम हिस्ट्री नहीं बनाए थे, आज कुछ साइंस के क्वेश्चन लाए थे और वो भी मास नंबर के क्वेश्चन लाए थे। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगले नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।